पीएम मोदी की जन्मदिन को लेकर के आपकी पार्टी जो है मना रही है, क्या कहना? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में एक उत्साह है। गांव-गांव में बूथ-बूथ तक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो लाभार्थी हैं वो, और मैं तो कह सकता हूँ हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत, हिंदुस्तान की ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को आज सुबह से ही कोई अपने घर के पास मंदिर की सफाई करता हुआ मिला। सोशल मीडिया पूरा फटा पड़ा है। कोई किसी महापुरुष की मूर्ति जहाँ पर है वहाँ पर साफ सफाई करता हुआ मिला। युवाओं में गजब उत्साह है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ साथ गांव के, शहर के नौजवानों ने बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन किया और कई समाज सेवी संगठनों ने, व्यापारियों ने निःशुल्क कैंप लगाए, स्वास्थ्य शिविर लगाए और मिठाइयाँ बांटी। तो निश्चित रूप से एक अरसे के बाद ऐसे एक प्रधानमंत्री जी ने, जो 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आए थे तो हर घर मोदी के नारे लगे और छोटा छोटा बच्चा भी मोदी मोदी करके आवाज़ लगा रहा था। आज वो गांव, गली, चौराहों पर और पूरे देश में उत्साह के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना एक दिन बीमार हुए जो उन्होंने काम किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। हम आज आर्थिक मोर्चे पर भी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बने। अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को पालने वाले, आतंकियों को संबल प्रदान करने वाले देश के सीमाओं के भीतर घुसकर उनकी कोख में ही उनको दफन करने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से भारत एक मजबूत हाथों में है और देश का भारत एक युवा देश है और भारत के सभी युवाओं की और बुजुर्गों की और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा ये है उद्देश्य हमारा इन 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल होकर के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेवा पखवाड़े के रूप में। इसी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े नेताओं को नोटों से तौलते हुए, नोट की माला पहनते हुए देखा है, अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े उपहार लेते हुए देखा है, सैफई में तमाम नाच गाने देखे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक शीर्ष स्थान पर दुनिया के सर्वोच्च नेता के रूप में जो उनको एक पहचान मिली है, आज दुनिया की सर्वमान्य नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। संबल में ATS की यूनिट सरकार लगाने जा रही है। सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान, उन्होंने कहा है कि हमारी कौम को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अब देखिए, जियाउर रहमान उनके बारे में मैं संभल गया था तो लोगों ने बताया कि बिजली चोरी का मुकदमा लिखा गया उनको। तो ऐसे सांसद जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और इसी तरह की अनर्गल बातें करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके वो चुनाव जीत गए किसी तरह से, तो निश्चित रूप से वो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि ATS कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके लिए विरोध किया जाए। आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ CRPF का हो जाए, ATS का हो जाए, इस तरह की कहीं भी आदमी चाहता है कि खुल जाने से हमारा वो जिला और वहाँ की आस पड़ोस में बहुत विकास हो जाएगा। तो इसमें तो उनको आगे बढ़ करके प्रशंसा करनी चाहिए, वो विरोध कर रहे हैं।
गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या हुई तस्करों के द्वारा की गई। सर अखिलेश यादव कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के बहुत खराब, आए दिन हत्या लोग जैसे घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का ये कहना, अगर मैं ये सफ़ेद कागज़ इसको काला बताऊंगा तो लोग हंसेंगे, ये काले रंग का माइक इसको सफ़ेद बताऊंगा तो लोग मजाक बनाएंगे। मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी में कोई भी गुंडा अपराधी माफिया नहीं है तो लोग हंसेंगे। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, समाजवादी पार्टी में जितने भी गुंडे अपराधी माफिया थे वो थानेदार को निर्देशित करने का काम करते थे, जिले कप्तान को निर्देशित करने का काम करते थे। ये समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को पीटते थे और जब FIR लिखाने जाता था तो जो पीटा है वो बंद हो जाता था। तो ये उनके राज्य में जो इस तरह की चीज़ें होती रही है वही उनको याद आ रहा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन आप देखिए कि घटना घटने के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और एक्शन में आकर के वो लोग सब पकड़े भी गए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई हुई है और कड़ी कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में कभी कोई इस तरह के कार्य करने से पहले उनकी रूह काँप जाए, इस तरह से। एक लास्ट सवाल है मामले से जुड़ा हुआ, राइफल क्लब मैदान है यहाँ पर, उसमें शायद फ्लोटिंग वगैरह हो रही है, कुछ शिकायत आपके पास भी शायद आज एप्लीकेशन आया और इसी मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी जो पार्टी है वो भूमाफियाओं की पार्टी है, लोग खुद ही ज़मीनों को हड़प रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को। देखिए, अभी मुझे ऐसे ही एसोसिएशन के लोगों ने एक पर्चा दिया, फ़ोटो खींची, अभी मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है ठीक से। खेल का मैदान, लेकिन हाँ, खेल का मैदान है और मतलब मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी नियम विरुद्ध, कोई भी कानून के विरुद्ध कोई भी काम कोई नहीं करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक।